दुनिया के खिवैया माझी नदिया के धारे, एक छोर छोड़े ढूंढे दूसरे किनारे। लहर लहर गहरा सागर माझी, लहर लहर गहरा सागर किसने था जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। शीतल समीर जैसे बिंदु बिंदु बहती है, तट की श्रवण का तरता रेत रेत कहती है। बूंद बूंद कण कण चुंबन माझी, बूंद बूंद कण कण चुंबन कृष्ण नहीं जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। क्यों नव कुमार, क्या निश्चय किया? कन्यादान कौन करेगा? मैं कन्यादान करूंगा। मैं आज गोधूली लगन में कन्यादान मैं ही करूंगा। जय मां, जय मां जगदम्बे, जय हो। तेरी कृपा से आज मेरी कापालिनी को ठौर ठिकाने मिल गया। जय मां, जय मां, जय मां। गौतम गोत्रस्य बलान् नवकुमार देव शर्मण इदं शालंकारा कन्यां अहम संप्रददे। लो बेटे, अब ये सिंदूर तुम अपने हाथ से इसे लगा दो। आओ।
क्यों किया? क्या हुआ बेटी? मैंने देवी को प्रणाम कर उनके चरणों में बेलपत्र रखे थे, किंतु किंतु वो पत्र गिर पड़ा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बेटी। आज से ये सब सोचना बंद कर दो, क्योंकि पति तुम्हारा धर्म है, पति ही तुम्हारा सब कुछ है, और इस पर भरोसा करके तुम्हें जीवन बिताना है, समझी? चलो चलो। बेटा नव कुमार जी। मैं एक ब्रह्मचारी पुजारी हूं, पर इस समय मैं एक बाप हूं, इसलिए रीति के अनुसार मैं इस चौखट के पार होकर तुम दोनों को विदा नहीं कर पाऊंगा। तुम सज्जन हो, आशा है तुम्हें किसी प्रकार का कोई खेद नहीं होगा, नहीं होगा ना? जी नहीं। चलो बेटी, तुम्हारे आंचल में जो बांध दिया उससे एक पालकी ले लेना, दूर का रास्ता है, अब देर न करना। जयस्तु जयस्तु। नव कुमार जी। वो जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना जी, उसकी बाईं दिशा में घूम जाना, सांझ तक मेदिनीपुर का रास्ता आ जाएगा। जी अच्छा, आओ। बस 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 रुको रुको संभाल करके चलो भैया, थोड़ा आराम कर लिया जाए भाई। थोड़ा आराम कर लिया जाए। थोड़ा सांस ले लो। बाबू बाबू तो पीछे है बहुत, वो देखो आ रहे हैं, वो देखो आ रहे हैं। मालिक जरा तेज कदम बढ़ाइए। लगता है बारिश आएगा। हाँ लग तो रहा है, बादल तो नजर आ रहे हैं। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। सराय पास में है। मालिक मौसम खराब हो रहा है, शाम ढलने से पहले सराय तक पहुंचना ही है। अरे भैया, मैं तुम्हारे जैसा तेज कैसे चल सकता हूँ? तो मालिक आप भी पालकी में बैठ जाओ, रात चढ़ गई तो मुसीबत हो सकती है। मालिक आगे रास्ते में डकैतों का बहुत खतरा है, रोज हम लोग नई नई कहानी सुनते रहते हैं। तो एक काम करो, तुम सब लोग आगे निकल जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं तो किसी तरह सराय तक पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, तुम लोग चलो आगे बढ़ो। ए उठाओ, चलो। संभाल करके, हाँ चलो ना। अरे हाँ,
स्त्री कंठ? आह! ये क्या? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कपाल कुंडला? कपाल कुंडला को हम नहीं जानते। हम तो एक मुसाफिर हैं और डाकुओं के हाथों निष्कुंडला होकर पड़े हैं। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? डाकुओं ने हमारी पालकी तोड़ दी, हमारे गहने लूट लिए और हमें यहाँ बांधकर फेंक दिया। हमारे कुछ कहार मारे गए और बाकी डर कर भाग गए। तुम उठकर खड़ी हो सकती हो क्या? नहीं, हमारे पैर में चोट लगी है, दर्द भी बहुत है, पर किसी चीज का सहारा मिले तो हम उठ सकते हैं। तो फिर उठो, कोशिश करके देखो। उठो। हाँ। हाँ। संभल के, संभल के। चल सकोगी? नहीं। सराय कितनी दूर होगी यहाँ से? कितनी दूर होगी ये तो कह नहीं सकता, लेकिन लगता है ज्यादा दूर नहीं होगी। अंधेरे में पड़े पड़े भला हम क्या करेंगे? सोचते हैं सराय तक आपके साथ चले चलते हैं, पर किसी चीज का सहारा मिले तो हम चल सकते हैं। देखो, मुसीबत में संकोच करना मूर्खता है। आओ, मेरा सहारा लेकर चलो। आओ। हाँ। संभल के। संभल के, संभल के। हाँ। आइए, आराम से, आराम से। हाँ, आइए। बस 2 कदम और हम लोग पहुंच गए। हाँ, आइए, आइए। मालिक। अरे, तो तुम लोग भी यहीं ठहरे हो क्या? हाँ मालिक। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ। सुनो, इनके लिए एक कमरा चाहिए। मालिक, पर ये साहिबा हैं कौन? क्या हो गया था इन्हें? देखो, वो सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम एक कमरे का प्रबंध करो। जी मालिक। आइए, आप इधर आइए, थोड़ी देर बैठते हैं। आराम से, आराम से, आराम से। आइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। संभल, संभल के। हाँ। आइए। संभल के, संभल के। नहीं, अब हम ठीक हैं। क्या देख रहे हैं? हमारा रूप? क्या आपने कभी औरत नहीं देखी? देखी है, जरूर देखी है, लेकिन आप जैसी नहीं देखी। एक भी नहीं? नहीं नहीं, एक भी नहीं देखी, ऐसा तो नहीं कह सकता। शुक्र है। कौन है वो खुशनसीब? आपकी पत्नी? क्यों? पत्नी की बात अचानक क्यों? क्योंकि बंगाली अपनी पत्नी को सबसे सुंदर समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बंगाल से हैं? जी नहीं, यह भागन बंगालन नहीं है। आप पश्चिम की समझ सकते हैं।
बातों बातों में आपने हमारे बारे में तो जान लिया, कुछ अपने बारे में भी बताइए ना। मैं सप्तग्राम का रहने वाला हूं। सप्तग्राम के रहने वाले हैं? आपने अपना नाम नहीं बताया। इस नाचीज को मोती कहते हैं। और आप? नवकुमार शर्मा। हाँ? क्यों जी, जो कुछ मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है? क्या? वो सब कह रहे हैं कि हम लोगों को जात बाहर कर दिया है। क्या ऐसा कह रहे हैं? मतलब तुम्हें क्या कुछ भी नहीं मालूम? मालूम क्यों नहीं भाग्यवान, सब मालूम है। जब धर्म विसर्जन किया है तो नाते रिश्ते जात पात सबका विसर्जन करना पड़ेगा। इसमें भला नई बात क्या है? ये सब तुम्हारे उजड़पन का फल है। उस दिन अगर तुम उन पठानों के साथ ऐसा व्यवहार न करते तो आज हम लोग जात बाहर न होते। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? उन पठानों का अभद्र व्यवहार देखकर भी मैं चुप रहता, कापुरुषों की तरह? पौरुष दिखाने गए थे तभी तो ये दुर्दशा हुई। धर्म गवाया, जात गवाई, नाते रिश्तेदार सब कुछ गंवा दिए। वही तो सोच रहा हूं। इसलिए सोचता हूं कि अब यहां से ठौर ठिकाना उठाना पड़ेगा। कहीं और किसी दूसरी जगह नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। मान लो हम दोनों ने वही किया, पर पद्मा, मेरी पद्मा का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? सोचा क्यों नहीं, बहुत सोचा है। पर सुना है नौकुमार के पिता अपने जाति भ्रष्ट समधी के साथ साथ अपनी पुत्र वधू को भी त्यागने की सोच बैठे। क्या कह रहे हो? जरा आहिस्ता बोलो, पद्मा सुन लेगी तो। एक न एक दिन तो वो सुनेगी ही। ये बात क्या तुम उससे छुपाए रख सकोगी? तुम्हारी ही वजह से मेरी पद्मा की किस्मत फूटी है। किस्मत किसी की नहीं फूटेगी। समाज द्वारा हमारा हुक्का पानी बंद कर देने के बाद भी मैं सर उठाकर जीऊंगा, लेकिन यहां नहीं। हम नए सिरे से जीने चलेंगे राजमहल। बाकी सब कहाँ हैं? और पेशमन? पेशमन ठीक तो है? वो ठीक ठाक है बेबी जान। कहार लोग डर के मारे भाग गए, उन्हें ढूंढने में देर हो गई। और फिर रास्ते में टूटी पालकी देखी तो हम घबरा गए। सभी आपकी तलाश में इधर उधर दौड़ पड़े। जाओ उन्हें ढूंढ कर लाओ। सुनो, कुछ सामान बचा पाए हो? बहुत मुश्किल से एक पेटी बचा पाया हूं, अभी लाता हूं। तो फिर मैं चलूं? कहाँ जाइएगा आप? ज्यादा दूर नहीं, साथी के एक कमरे में। ओह हाँ, वहां हमने एक पालकी जरूर देखी थी। क्या कोई और भी है आपके साथ? मेरी पत्नी। ओह, वो बेजोड़ सुंदरी। क्या उनके दीदार नसीब नहीं होंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, अभी चलते हैं। उस सुंदरी को देखने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन
फिलहाल नहीं। आप चलकर कुछ आराम कीजिए, हम आपको खबर करते हैं। ठीक है, चलता हूँ। और एक पालकी और है। अरे तो सवारी नहीं थे। कहाँ कहाँ है बीबी जान? उस कमरे में। जाओ अंदर रखो। मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है? आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बीबी साहिबा ने आपको याद फरमाया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। मैं अभी आ रहा हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जरूर, आइए ना। चलिए, आपकी पत्नी से मिलाते हैं। मेरी पत्नी से मिलने के लिए आपको इतने गहने पहनने जरूरी नहीं थे। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। औरत के पास अगर गहने हैं और उन्हें वो दिखा ना पाए तो शायद जी नहीं सकती। ओह, अच्छा, हाँ चलिए। आओ पेशमन। आइए। आइए।